हेलो समोमिना सनराइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है किसी के साथ आप लोग सेपरेशन में हैं, आप लोग लॉस्ट अलोन फील कर सकते हैं इस हफ्ते, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो फील कर सकते हैं। कोई सिचुएशन पे अगर इंतज़ार कर रहा था तो वो गिव अप करते हुए दिख रहा है। कंफ्यूज था तो अब शायद डिसीजन बना लिया है, या आप भी हो सकते हैं कि आपने डिसीजन बना लिया हो कि आप अब रीच आउट नहीं करेंगे, आप कोई स्टेप नहीं लेंगे, या उन्होंने डिसीजन बना लिया हो कि वो गिव अप कर रहे हैं। अब सिचुएशन एंड हो चुकी है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो सेपरेशन में ही हैं, लॉस्ट अलोन फील कर रहे हैं, एग्जाइटी फील कर रहे हैं, न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, हालांकि कोई रिकन्सिलिएशन वगैरह चाहता है। ये ओवरऑल है। वैसे आप लोगों का जो चैलेंज है इस वीक का वो ये है कि आप लोगों को कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना है, कोई भी ऐसा काम करने से बच रहे हैं जो कि आपने पहले भी किया हो, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा नहीं मिला हो। आपको ऐसा लगे कोई ऐसा काम करने से बचना है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि आप कोई गलती कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या ठीक हो रही हैं, या हो सकता है होती हुई दिखी। अगर आप लोग हर्ट थे तो हील होते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन से, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ सिचुएशन ठीक होती हुई दिखी रिसेंट पास्ट में। या तो फिर अगर ये ठीक होती हुई नहीं दिखी तो सिर्फ और सिर्फ आप होप कर रहे हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों का इस वीक किसी के साथ हो सकता है कम्युनिकेशन हो, आप लोग कम्युनिकेशन करना चाहें या वो आपसे कम्युनिकेट करें। बातचीत शायद हो, अगर आप लोगों के बीच बहुत टाइम से खामोशी थी तो हो सकता है बातचीत या मैसेज कम्युनिकेशन वगैरह हो। लेकिन अगर सेपरेशन में है तो आप लोग सेपरेशन में ही रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल है कोई लॉस्ट अलोन फील कर रहा है। नियर फ्यूचर में मुझे आपके पास अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है, कोई छोटी सी ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी, फ्रेंडशिप की ऑफ़र या अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है, या तो फिर हो सकता है आप सेंड कर रहे हो किसी को। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं कैंसर। तो कैंसर यहाँ पर जो आपका चैलेंज है वो ये है कि आपको किसी भी किस्म का स्टेप, रिस्क वगैरह नहीं ले रहे हैं किसी की तरफ, भले वो वर्क से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पे आप कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हो, अपने एफर्ट्स डालना चाहते हो, या कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हो, वो एटलीस्ट इस वीक तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है यहाँ पर, कुछ ना कुछ टॉक्सिक है जिससे आप ऑब्सेस्ड हैं, आप अपनी लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप वहीं अटके हुए हैं। भले ये पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में कोई, या तो फिर ये आपकी लाइफ में वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और आप कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप स्टेप लेंगे अभी ऑब्सेशन में आके तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपके अगर स्पेशली वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, किसी प्रोजेक्ट पर आप लोग काम वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और अगर आपने की कोई ना कोई एक्शन लिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आप करना चाहते हैं वो काम, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पैसे वेस्ट वगैरह हो सकते हैं इस वीक। जो भी आप एफर्ट्स करेंगे वो वेस्ट हो सकती है, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर है जो भले आपको लग रहा है कि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं उस सिचुएशन से जहाँ पर आपको नुकसान हुआ था, आप फिर से एफर्ट्स करके ठीक करना चाहते हैं, या तो फिर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हो सकता है कि आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उनके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि उनके साथ आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं चीज़ें, और आप चाहते हैं कि आप कोई ना कोई स्टेप लें, या आप शायद वेट कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई स्टेप लें। तो आपका चैलेंज है कि आपको कोई स्टेप नहीं लेना है, एटलीस्ट इस वीक नहीं लेना है। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में जो है वो दिख रहा है कि कोई हो सकता है अगर आपसे इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया था, या आप किसी से इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो उनके साथ जो पास्ट वाला चैप्टर था वो एंड होकर न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिखा। रिसेंट पास्ट में कोई पास्ट वाली जो भी सिचुएशन थी वो एंड हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ है, किसी का कोई ना कोई फेयर है जिस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो किसी में हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ स्टेप ले, हालांकि आपकी तरफ हो सकता है इमोशनली आपसे कनेक्ट हुआ हो, किसी किस्म की कुछ ना कुछ गड़बड़ ही रही। हो सकता है कोई आपके पास वापस आना चाहता हो रिसेंट पास्ट में, और आप भी बहुत ज़्यादा होपफुल है, या आप जाना चाहते हो कोई चैप्टर एंड करके नया चैप्टर शुरू करना चाहते हो, ऐसा आपने प्लान किया हो पर हुआ ना हो रिसेंट पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और इस वीक आप लोग सेपरेशन में हैं, या आप लोग सेपरेशन में हैं अगर, तो कोई गिव अप करते हुए दिख रहा है इस सेपरेशन पर। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई डिसीजन ले रहा है न्यू बिगैनिंग की, लेकिन न्यू बिगैनिंग ब्लॉक भी हो सकती है, इस चीज़ के आपको ध्यान रखना है। एटलीस्ट रिकन्सिलिएशन कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है आप लोग ऐसा करें। अब जो प्रेजेंट मोमेंट में है वो यहाँ पर मुझे न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है, दो किस्म की न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। नंबर 1,
आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में मुझे दिख रही है, मुझे कोई स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड नहीं दिख रही है। अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में तो आप कुछ ना कुछ नया शुरू कर रहे हैं, वो यही हो सकता है जो आपका चैलेंज है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप नया शुरू भी कर रहे हैं तो कोई ऐसा काम जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ऑब्सेस्ड हैं, बहुत दिल से कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली वर्क से रिलेटेड जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, जहाँ पर स्टेबिलिटी है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं या किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं अपनी, तो ऐसा कोई काम शुरू कर रहे हैं जहाँ पर लोगों के साथ मिलकर कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं या पार्टनर्स वगैरह हो सकते हैं जिनकी आपसे बहुत ज़्यादा टाइम से बात नहीं हुई हो, उनके साथ आप लोग कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका चैलेंज था वो याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स वगैरह इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो वो वेस्ट हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में जो सिचुएशन है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकती है। अगर आप लोग वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन से अगर रेजोनेट हो तो कोई ऐसे जिनके साथ आप नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं। ये शुरुआत स्टेबिलिटी के साथ होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ से उनका कोई ना कोई लेना देना हो उन पर्सन का, या तो फिर मिलके आप लोग स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वगैरह में लेकर आएँ, कोई ऐसी नई रिलेशनशिप शुरू करें। कुछ लोगों के लिए पास्ट वाले पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पास्ट वाले नहीं हैं, पास्ट वालों के साथ आप लोग सेपरेशन में ही हैं और ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है जो जिनके साथ आप लोग, जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं आपकी तरफ, तो कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अगर आप लोग बहुत टाइम से खामोश थे, पास्ट वाले भी पर्सन हो सकते हैं। अगर आप लोग बहुत टाइम से खामोश थे तो हो सकते कोऑपरेट करने की कोशिश करें, नई शुरुआत करने की कोशिश करें। खामोशी थी तो बातचीत करने की कोशिश करें। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। अब ये वर्कआउट शायद ना कर पाए, वो चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करा, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई किसी की तरफ से आपकी तरफ अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है, या तो फिर आप किसी को ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं, या तो फिर ये किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल सकती है। नियर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन जो ऐसी प्लानिंग थी आपकी जो आपने पास्ट में की हो, प्रेजेंट मोमेंट में की हो कि इस पर काम करके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, जो भी आपकी प्लानिंग थी उस पर काम करेंगे, वो होती हुई नहीं दिख रही है किसी वजह से, स्पेशली किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ है अगर, या तो आपने कोई न्यू काम शुरू किया हो उसके बारे में प्लानिंग की हो तो वो कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। तभी यहाँ पर आपका चैलेंज है, आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है, मनी एफर्ट्स वगैरह इन्वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो कोऑपरेट करें, लेकिन एक हद तक करें कि जितना आप कर सकते हैं कि वेस्ट नहीं हो। कोई स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है तो भी आप सारी मेहनत आप नहीं करें, सामने वाले को भी अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी करें। कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है आप किसी लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वैसे लियो से डील कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। लियो है, एक्वेरियस, पाइसिस वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे जिनसे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं या जिनको आप अट्रैक्टिव लगते हैं, आपके बारे में कोई ना कोई डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है आप इनके बारे में कोई ना कोई डिसीजन बनाएं। किसी किस्म का डिसीजन यहाँ पर बनाते हुए दिख रहा है कोई, और किसी की तरफ से आपके पास अपॉलॉजी या किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ों पे काम करने की भी हो सकती है जो कि पास में रुकी हुई थी, अब उन्होंने डिसीजन बना लिया है, आपके साथ बातचीत करेंगे, या आपको पास्ट में अगर चीज़ें काम नहीं कर पाई उसके बारे में अपॉलॉजी वगैरह करेंगे, आपसे माफ़ी वगैरह मांगेंगे, और आपसे बातचीत करेंगे, या तो फिर डिसीजन फिर आपसे बातचीत करके बनाएंगे कि या तो फिर इन जो भी काम नहीं हो रहे थे, रुके हुए थे, सिचुएशन रुकी हुई थी, या तो फिर रिलेशनशिप थी रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो ये रुक जाएगी और आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे, या तो फिर ये किसी किस्म की आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती हुई दिख रही है नियर फ्यूचर में, जिससे जो रुकी हुई चीज़ें थी आप उन पर काम करके उनको बेहतर बना सकते हैं। तो कोई ऐसे पर्सन है या कोई ऐसा काम है जो आपको बहुत ज़्यादा, आप पैशनेट हैं उनके बारे में, आपको बहुत पसंद है पर्सन है, तो भी आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं वो, या तो आप उनको अपॉलॉजी ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं, या तो फिर वो आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत होती हुई दिख रही है मुझे। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अब हम
आप लोगों की एडवाइस देख लेते हैं। तो कैसे यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या कंफ्यूज हैं रिकन्सिलिएशन के बारे में, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपसे अपोलोजाइज कर रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने जो भी किया उनके लिए आप इनको माफ़ कर दें और फिर से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको इनको अपनी लाइफ में वापस लेना भी चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, पहले इनसे ट्रुथ वगैरह जानिए। अगर ये आपको सच बताते हैं, अगर आप कंफ्यूज है किसी बारे में, इनकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्या हैं, पास्ट में उन्होंने जो भी किया था क्यों किया था, अब आइंदा से ऐसा नहीं होगा, अगर ये ठीक है तैयार होते हैं तो फिर आप रिकन्सिलिएशन वगैरह कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन है आप क्लियर कीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके लोग की एडवाइस में, अगर ये आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे पास्ट में और प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास वापस आते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको इस बारे में मेक श्योर करना है कि ये नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें, और अपनी जो भी इन्होंने गलतियाँ थी, अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ये आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, और रिस्पॉन्सिबल होके आगे चलते हैं आपके साथ। तो फिर आप यहाँ पर रिकन्सिलिएशन वगैरह कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी कंफ्यूज हैं, कुछ ऐसे पार्टनर्स जिनकी वजह से आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में नुकसान हुआ था, वेस्ट हुआ था, तो आप उनसे इस टाइप का ट्रूथ ले सकते हैं कि वो अगर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं करते तो वो आपको प्रूफ दें कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और फिर आप उनको वापस ले सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग के आंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।